ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन में समान रूप से व्याप्त पर ब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों का जो दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। अध्यात्म में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध भक्त जनों, परम पूज्य परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, श्री पूज्य लाला जी व परम पूज्य परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, श्री पूज्य चच्चा जी की शिक्षाओं को अपने अनुभवों के साथ जोड़कर उनके प्रिय शिष्य महात्मा प्रभु दयाल जी, श्री पूज्य पेशकार साहिब ने प्रश्नोत्तर के रूप में अपने प्रिय पूज्य डॉक्टर राम नारायण साहिब के अभ्यास काल की अनुभूतियों का जो समाधान किया है, उसे ही आध्यात्मिक शैली नामक पुस्तक में महात्मा विशंबर प्रसाद जी ने बड़े जतन से विषयवार पिरोया है। आज उसी प्रश्नोत्तरी की 8वीं कड़ी प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है कि गुरु कृपा कैसे होती है। उत्तर में परम पूज्य पेशकार साहिब ने फरमाया, अपने जाति यानी निजी तजुर्बे से कहता हूँ कि 3 साल के करीब फतेहगढ़ में श्री पूज्य महाराज श्री पूज्य लाला जी साहिब की खिदमत में बसिलसिले मुलाजमत रहने का इत्तफाक हुआ। एक दिन यूं ही सत्संग हो रहा था और बहुत से भाई साहिबान पूजा कर रहे थे। इत्तफाक से मैं भी पहुंच गया। 1 सेकंड से भी कुछ कम मेरी तरफ तवज्जो फरमाई और ऐसा माला माल कर दिया कि दोनों हाथ बटोरने से भी खत्म होने को नहीं आता। अगर यूं कहें कि उसी नजर में अपना जैसा बना दिया, तो सिर्फ इस वजह से कि इसके आगे कोई अल्फाज समझ में नहीं आते। सच ही कहा है, जो गुरु कृपा करे मन माही, शिष्य निहाल होए क्षण माही। जाहिरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो गई। दाढ़ी जिसके रखने के मैं सख्त खिलाफ था, आप जैसी ही है। और अंदर का हाल तो ईश्वर ही बेहतर जानता है। बहरहाल आपकी कृपा हर वक्त शामिल हाल पाता हूँ और कोई बात ऐसी नहीं है जो अनहोनी पाता हूँ। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। जनाब किबला चच्चा जी साहब भी अक्सर फरमा देते थे कि न मालूम जनाब लाला जी साहब तुमको क्या दे गए हैं, और अभिमान पूर्वक नहीं बल्कि शुक्रिया के तौर पर तहरीर करता हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसा हुक्म है कि फिर से इस सिलसिले की वक़ात यानी इसका महत्व और गुरु की महिमा प्रकट होती। वरना मन आनम कि मन मीदानम कि जितने भी भाई साहिबान इजाज़त याफ्ता हैं रश्क करते हैं। और जनाब किबला चच्चा जी साहब अभी हाल में ही फरमा चुके हैं
कि जनाब लाला जी साहब के किसी मुरीद को ये बात हासिल नहीं हुई। गुरुदेव का धन्यवाद है। प्रभु अपने नीच हुआ दरही, आगिन धूप गिर सिर तीनु धरही। मुझसे ज्यादा फिसड्डी इस सत्संग में शायद ही कोई हो, लेकिन गुरु कृपा कि आग लेने को जाएं और पैगंबरी मिल जाए। हाँ, इस सिलसिले में ये भी तहरीर कर देना ज़रूरी है कि जनाब किबला चचा जी साहब ने गलबन 1926 में फरमाया था कि तुम्हारा इस विद्या का संस्कार ही नहीं था, लेकिन ईश्वर कृपा है कि तुमको सत्संग का काफ़ी मौका मिला, यानी संस्कार भी बनाया और विद्या भी सिखलाई। अपना सा बनाने के यही मानी है कि मैं ये समझ लेना चाहिए कि मैं उनकी बराबरी का नहीं हो गया। तौबा तौबा, ईश्वर न करे कि कभी मेरे दिल में ऐसा ख्याल पैदा हो, बल्कि ऐसा समझे कि जिस तरह पर किसी का लड़का अपने बाप की शक्ल और सूरत का हो और बाप उसको अपनी रहनी सहनी उतारने की तौफीक अता फरमाए, तो अगर वो सआदत मंदी से पैरवी करेगा तो उसको देखकर लोग ये समझ जाएंगे कि ये फला का लड़का है। लड़के और बाप का अदब तो भाई कायम ही रहता है, चाहे लड़का हूबहू बाप की शक्ल व सूरत का हो जावे और उसके पद पर भी काम करने लगे और खुद भी साहब औलाद हो जावे, लेकिन बाप के मुकाबले में फिर भी लड़का उसका अंश ही है। खैर, लिखनी तो कुछ और लिख गए कुछ। गुरु अभिमान से बचावे। गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु करे आप समान। ये जो कुछ ऊपर बयान किया गया है वो सिर्फ इसलिए कि अजमत का इजहार करने के लिए, न कि और किसी मकसद से। हाँ, ये बात तो लिखना भूल ही गया कि गुरुदेव की यानी श्री पूज्य लाला जी की जो ये कृपा मुझ पर रही, वो सब जनाब किबला चचा जी साहब की मेहरबानी का नतीजा है। एक बात जब मैं फतेहगढ़ जाने लगा था बतलाई थी और उन्होंने उसके निभाने की तौफीक भी अता फरमाई कि गुरु के पास पूजा करने के ख्याल से कभी न जाना, बल्कि शौक, दीदार और खिदमत के ख्याल से जाना। इन 3 वर्षों में मैंने कभी पूजा करने की ख्वाहिश नहीं की। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। भक्त कबीर कहते हैं कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। 8 पहर निरखत रहे, गुरु मूरत की ओर। लड़के में 2 हालतें होती हैं, पहली माशूक की और दूसरी आशिक की। पहले वो माँ बाप को अपने सुख का साधन समझता है, बाद में अपने आप को उनके सुख का साधन। पहली हालत में हर तरह की फरमाइश यानी रूठना रोना बिला परवाह इसके कि उन पर क्या गुजरेगी होती है। दूसरे में हर वक्त ख्याल खिदमत और उनकी खुशनुदी का ख्याल। यही हालत शागिर्द की होती है। यहाँ यानी हमारे सिलसिले में पहले मुराद होता है
और बाद में मुरीद। और जगहों पर पहले मुरीद होता है और बाद में मुराद। मित्रों, अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि गुरु की खुशनुदी यानी प्रसन्नता कैसे हासिल की जाए और पूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखने पर क्या गुरु सदैव साथ रहते हैं। जय श्री राम। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।